नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने परिवार टेक विद रोजगार में। उम्मीद है शानदार, जिंदाबाद, ज़बरदस्त होंगे। आज हम बात करेंगे यूपी पुलिस रेडियो ऑपरेटर से संबंधित जो कट ऑफ को लेकर है, सेफ स्कोर क्या हो सकता है और जो रिवाइज्ड आंसर किया ही उसके बाद कट ऑफ कितनी डाउन जा रही है, कितनी कम जाएगी और रिवाइज्ड आंसर की से किसको फ़ायदा हुआ है और किसको नुकसान हुआ है, कितने नंबर तक का लॉस हो सकता है और कट ऑफ कितनी कम जा सकती है। तो क्या कम नंबर वालों को फ़ायदा मिलेगा इसका, तो इस वीडियो में सारा कुछ जानकारी देंगे। तो वीडियो पर अंत तक बने रहें। जो लोग चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन ज़रूर दबा लीजिए ताकि आपको अपडेट मिलती रहे। वीडियो में चलते हैं। जैसा कि आप जानते हैं, हम बात कर रहे हैं यूपी पुलिस रेडियो ऑपरेटर भर्ती, जो कि आपकी भर्ती आई थी जनवरी 2022 में। अभी 2 साल पूरे हो गए हैं, जिसमें 3 प्रकार की वैकेंसी थी: असिस्टेंट ऑपरेटर, हेड ऑपरेटर और वर्कशॉप। ठीक, कार्यशाला कर्मचारी, प्रधान परिचालक और सहायक परिचालक, ये 3 प्रकार की वैकेंसी थी, जिसमें असिस्टेंट ऑपरेटर में 1374 पोस्ट थी, 936 पोस्ट हेड ऑपरेटर में और वर्कशॉप में 120 पोस्ट थी। असिस्टेंट ऑपरेटर का एग्ज़ाम जो हुआ 1 से 8 फरवरी के बीच हुआ, 16 पालियों में हुआ और क्वेश्चन जो ऑब्जेक्शन हुए उनमें जो क्वेश्चन निकल कर आए हैं वो 77 क्वेश्चन में आयोग द्वारा क्वेश्चन के या तो आंसर बदले गए हैं या कैंसिल किया गया है क्वेश्चन को। तो 77 एक बहुत बड़ा नंबर है, तो कट ऑफ पर असर तो 100% पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि जो सिलेक्शन होता है वो 1 नंबर से भी होता है और 1 नंबर से रुकता भी है। तो ये तो एक क्वेश्चन नहीं, 77 क्वेश्चन का फ़र्क है, तो ये आपको कट ऑफ में दिखाई ज़रूर देगा। इसी प्रकार हेड ऑपरेटर की बात करें तो हेड ऑपरेटर जो परीक्षा हुई 30 जनवरी और 31 जनवरी 2 दिन हुई, जिसमें 3 पालियाँ शामिल थी। 3 पालियों में हेड ऑपरेटर की परीक्षा हुई, जिसमें 23 क्वेश्चन पर आयोग ने क्वेश्चन बदले हैं या तो रिवाइज किया है क्वेश्चन को। ये 23 क्वेश्चन के आंसर को कुछ को रिवाइज किया है, कुछ को कैंसिल किया है। इसी प्रकार जो वैकेंसी वर्कशॉप की थी 120 पोस्टें थी, जिसमें उसमें भी जो एग्ज़ाम हुआ 2 दिन 29 और 30 जनवरी को हुआ। 3 पालियों में एग्ज़ाम हुआ, जिसमें 18 क्वेश्चन के आंसर रिवाइज या कैंसिल हुए। तो इसमें बात करते हैं जो 16 पालियाँ हुई असिस्टेंट ऑपरेटर के बारे में। सबसे पहले बात करेंगे हम, क्योंकि सबसे ज़्यादा पालियाँ इसी की थी और सबसे ज़्यादा वैकेंसी भी इसी में थी। तो जो फर्स्ट 1 फरवरी को पहली शिफ्ट हुई, उसमें क्या हुआ, पहला क्वेश्चन कैंसिल हुआ, 1 क्वेश्चन कैंसिल हुआ है और 4 क्वेश्चन के ऑप्शन चेंज किए गए हैं। तो टोटल 5 क्वेश्चन का फ़र्क पड़ा है फर्स्ट शिफ्ट में। सेकेंड शिफ्ट में 2 क्वेश्चन कैंसिल हुए हैं और 4 क्वेश्चन चेंज हुए हैं, जिनके ऑप्शन चेंज हुए हैं। ऑप्शन बोथ हो गए हैं या चेंज हो गए हैं। तो सेकंड शिफ्ट आते हैं, जिसमें 10 क्वेश्चनों का फ़र्क देखने को मिला है। 10 क्वेश्चनों में अंतर हुआ है। 4 क्वेश्चन कैंसिल हुए हैं फर्स्ट शिफ्ट में और 6 क्वेश्चन के आंसर बदले गए हैं। इसी प्रकार सेकेंड शिफ्ट है, 6 क्वेश्चन टोटल, 3 क्वेश्चन कैंसिल हुए हैं और 3 क्वेश्चन के आंसर बदले गए हैं। तो ये देख सकते हैं काफ़ी अच्छा मार्जिन है। 3 फरवरी की पहली शिफ्ट है, जिसमें 1 क्वेश्चन कैंसिल किया गया है और लेकिन सेकंड शिफ्ट में कोई बदलाव नहीं है, कोई क्वेश्चन नहीं छेड़ा गया है। 4 फरवरी की पहली शिफ्ट में टोटल 6 क्वेश्चन में बदलाव है, जिसमें 2 क्वेश्चन कैंसिल हो गए हैं आपके और 4 क्वेश्चन के आंसर बदले गए हैं। इसी प्रकार जो 4 फरवरी की सेकेंड शिफ्ट है, इसमें टोटल 9 क्वेश्चनों में बदलाव देखने को मिला है, जिसमें से जो 8 क्वेश्चन है कैंसिल हुए हैं। सबसे बड़े इफेक्ट यही है कि 8 क्वेश्चन कैंसिल हुए हैं पहली शिफ्ट में जो सेकेंड शिफ्ट है, और 1 क्वेश्चन का आंसर बदला गया है। तो जहाँ ज़्यादा क्वेश्चन कैंसिल हुए हैं वहाँ फ़र्क पड़ेगा कट ऑफ में। ठीक है ना। इसी प्रकार देखिए 5 फरवरी की पहली शिफ्ट में जो क्वेश्चन 1 भी कैंसिल नहीं हुआ है, तो यहाँ 160 पर ही मार्किंग होगी। ठीक है, जो 3 क्वेश्चन के आंसर बदले गए हैं इसमें। सेकंड शिफ्ट है, जिसमें 2 क्वेश्चन कैंसिल हुए हैं और सेकंड शिफ्ट के में कोई क्वेश्चन के आंसर नहीं बदले गए हैं। 6 फरवरी है, पहली शिफ्ट में टोटल 6 क्वेश्चन में बदलाव है,
3 क्वेश्चन कैंसिल हुए हैं और 3 क्वेश्चन में आंसर चेंज हुए हैं। इसी प्रकार सेकंड शिफ्ट है इसकी, 6 की सेकंड शिफ्ट है जिसमें 7 क्वेश्चन है, 6 क्वेश्चन कैंसिल हुए हैं और 1 क्वेश्चन में आंसर चेंज हुआ है। 7 फरवरी देखिए, 7 फरवरी में 4 क्वेश्चन कैंसिल किए गए हैं और जबकि बदलाव किसी में नहीं है, तो 4 क्वेश्चन कैंसिल हुए हैं, ये सबसे बड़ा इफेक्ट है। इसके बाद सेकंड शिफ्ट में 5 क्वेश्चन है जिसमें 3 क्वेश्चन कैंसिल हैं और जो 2 क्वेश्चन है उसके आंसर चेंज किए गए हैं। 8 फरवरी लास्ट फरवरी डे था जिसमें पहली शिफ्ट में 5 क्वेश्चनों को कैंसिल कर दिया गया है और जो से बदला नहीं गया कुछ भी। जो सेकंड शिफ्ट थी इसकी, इसमें 2 क्वेश्चन है, 1 क्वेश्चन कैंसिल और 1 क्वेश्चन का आंसर चेंज किया गया है। तो इस प्रकार जैसे जो क्वेश्चन कैंसिल जहाँ हुए हैं और जिस शिफ्ट में कोई क्वेश्चन बदलाव नहीं है, किसी क्वेश्चन में कोई बदलाव नहीं है, इन सब में कट ऑफ का तो फ़र्क पड़ना ही है। जैसे 4 फरवरी में 8 क्वेश्चन, 2 फरवरी है जिसमें 10 क्वेश्चन में बदलाव है। इसी प्रकार 4 फरवरी में आपके 8 क्वेश्चन कैंसिल हुए हैं, 1 में बदलाव है। 8 क्वेश्चन कैंसिल होने का मतलब है करीब आपका 20 से 25, 15 से 25 नंबर का अंतर होना। जो नॉर्मलाइज इनका फॉर्मूला है अग्रणी बनाम पब्लिक सर्विस कमीशन का, उसमें अंतर आएगा नंबर से। तो अब ये देख सकते हैं, तो इसमें कट ऑफ पे फ़र्क पड़ने वाला है। अब लोगों के मन में डाउट है जिनके क्वेश्चन कैंसिल नहीं हुए हैं, जिनकी शिफ्ट में एक भी क्वेश्चन कैंसिल नहीं है या बदलाव हुआ है, उनमें क्या है। तो जिनके में कैंसिल नहीं हुए हैं तो उनको प्रॉब्लम नहीं है। जैसे आपकी शिफ्ट में 2 क्वेश्चन कैंसिल हुए और 2 में मान लीजिए 2 में बदलाव हुआ है और कोई क्वेश्चन कैंसिल नहीं हुआ है, तो आपके जो नंबर हैं वो 160 में ही डिविजिबल होंगे, आपके 160 में ही मार्किंग होगी। क्योंकि जो क्वेश्चन आंसर बदले गए हैं, बाद में गलत हुआ, बाद में पहले सही गलत था, बाद में सही हो गया है, तो उसके नंबर बढ़ेंगे, ठीक है ना। जैसे 160 क्वेश्चन है, मान लीजिए किसी शिफ्ट में 10 क्वेश्चन गलत हो जाते हैं, तो उनकी मार्किंग क्या होगी, 150 क्वेश्चनों पर होगी। 150 क्वेश्चन के हिसाब से मार्किंग होगी, जिसमें जो 2.5 नंबर के मार्क्स हैं उसको बढ़ा के 2.6, 2.7 की हो सकते हैं। तो 150 क्वेश्चनों पे मार्किंग होगी। जिस शिफ्ट में कोई क्वेश्चन कैंसिल नहीं है तो उसकी मार्किंग 160 पर होगी, ठीक है। और उसके बाद जो नॉर्मलाइजेशन फार्मूला होता है, ये मार्किंग होने के बाद नॉर्मलाइजेशन होना है, उसके बाद सेक्शनल नॉर्मलाइजेशन होना है, शिफ्ट वाइज नॉर्मलाइजेशन होना है। इन सब का आपको इफ़ेक्ट दिखेगा कट ऑफ में, ठीक है। इन सब का फ़र्क पड़ेगा। तो अब हम बात कर लेते हैं जो कट ऑफ है उसकी बात कर लेते हैं। अब देखिए वर्कशॉप स्टाफ की कट ऑफ, तो जिसमें से जर्नल की कट ऑफ आपकी 124 से 126 के बीच में जा रही है। तो ये आप देख सकते हैं 124 से 126, ये घट भी सकती है। ओबीसी 122 से 124 कट ऑफ जा सकती है। और जो ओबीसी है उसके बाद जो एससी है, एससी की कट ऑफ 114 से 116 वर्कशॉप स्टाफ की बता रहे हैं, जिसमें वैकेंसी 120 है, ठीक है। तो ये कट ऑफ इसके बीच रहने का अनुमान है। एसटी कट ऑफ 106 से 108 के बीच जा सकती है, इससे भी कम जा सकती है। ये आपकी फाइनल कट ऑफ है, इससे ऊपर नहीं जाएगी। ये फाइनल कट ऑफ है, फिजिकल नहीं, फाइनल कट ऑफ बता रहे हैं आपको, इससे ऊपर नहीं जाएगी, ठीक है ना, फाइनल कट ऑफ है। तो ये देख लीजिए आप, अगर आपके नंबर इनके बीच आ रहे हैं, इनके आसपास आ रहे हैं, तो आप फिजिकल करते रहिए, रनिंग करते रहिए और डॉक्यूमेंट्स तैयार करके रखिए। फिजिकल या रिजल्ट आपका कभी भी इस वीक में आ सकता है। 4-5, आज 4 है, 5 है कल, तो सैटरडे तक आपका रिजल्ट आ सकता है। पूरी उम्मीद है कि आ जाएगा। तो आप बिल्कुल इनके अगर क्वेश्चनों के आसपास भी हैं आप, 1-2 क्वेश्चन कम, 1-2 क्वेश्चन ज़्यादा वाले तो ऑफिशियली करें, जो कम है 1-2 क्वेश्चन वो भी करें, ठीक है। कि फिजिकल में आपके ज़्यादा लोग बाहर हो गए तो आपका ये कट ऑफ डाउन भी हो सकती है। तो इन सब के बारे में तो आप ये कट ऑफ फाइनल मान के चलिए कि आपका इतने क्वेश्चन हैं तो आप फाइनल सेलेक्ट हो जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं जो अपना हेड ऑपरेटर है। तो हेड ऑपरेटर की जो कट ऑफ है उसमें बड़ा दिलचस्प है
तो इसकी सबसे ज़्यादा होने वाली है अनएक्सपेक्टेड जनरल 104 से 6, ओबीसी 100 प्लस है तो सेफ़ है, एससी 90 प्लस सेफ़ है और एसटी जो है वो 80 प्लस सेफ़ है। फीमेल जो कैटेगरी है वो भी 100 के आसपास मान के चले, 95 to 100 मान के चले, यहाँ पर आपका सिलेक्शन होने के चांसेस ज़्यादा है। ठीक है, क्योंकि ऐसे डिप्लोमा और बीटेक का जो केस चल रहा है, अगर बीटेक बाहर होता है तो आपकी कट ऑफ इससे भी डाउन जा सकती है। असिस्टेंट ऑपरेटर की बात करें जिसमें जर्नल की कट ऑफ 118 से 122 क्वेश्चन जा सकती है, ये क्वेश्चन है। ओबीसी की 116 से 118 क्वेश्चनों के बीच में ये कट ऑफ रह सकती है। एससी कैटेगरी में 108 से 110 क्वेश्चनों के बीच ये कट ऑफ रह सकती है। और जो भाई हमारे जो एसटी हैं 104 प्लस या 103 104 प्लस हैं तो वो अपने आप को सेफ़ मान के चलें और रनिंग करते रहें, क्योंकि इनमें जो क्वेश्चन कैंसिल हुए हैं, जो क्वेश्चन बदले गए हैं, इनसे आपको अनएक्सपेक्टेड कट ऑफ देखने को मिलेगी। तो देखते जाइए, आपको अनएक्सपेक्टेड कट ऑफ ही देखने को मिलेगी। तो आप रनिंग करते रहिए, इनको जो कट ऑफ हमने बताई है आपको, इसके अगर आसपास हैं आप तो आप रनिंग स्टार्ट कर दीजिए, नहीं कर रहे हैं तो करते रहिए, जो कर रहे हैं वो कंटिन्यू करें, क्योंकि आपका रिजल्ट कभी भी आ सकता है। ठीक है, तो वीडियो को अंत तक देखने के लिए मुझे उम्मीद है कि आपके सारे डाउट क्लियर हो गए होंगे, रिवाइज्ड आंसर की के, क्वेश्चनों के, मार्किंग के, कट ऑफ के। तो ख्याल रखिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। इस तरह के वीडियो प्राप्त करने के लिए आप जो चैनल पर नए हैं, जो लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, वो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबा लें, ताकि भर्ती से रिलेटेड कोई भी इन्फॉर्मेशन आती है आप तक सबसे पहले पहुंचती रहे, ताकि आप लेट ना हो। ठीक है, स्वस्थ रहे, मस्त रहे, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय माँ सरस्वती।